बच्चों, आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे वंस अगेन योर माइंड इज गोइंग टू टीच यू हेरॉन्स फार्मूला। ऐसा नहीं है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डू न्यू चैप्टर दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 करेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल्स लेकर चलूंगी, बेसिक टू हाई लेवल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और गाइस, बच्चों मैं बताना चाहूंगी ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ लिया then this chapter is really going to be very easy and interesting. So बच्चों, हम एक एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को अच्छे ढंग से जानेंगे, क्योंकि अगर आपने सही ढंग से टर्म्स टर्मिनोलॉजी को जान लिए देन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं मींस चैप्टर 6, इसमें हमें प्रूफ भी करने हैं, कुछ वैल्यूज भी फाइंड आउट करने हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली करना क्या है, हमें लाइन्स किसे कहते हैं और एंगल्स किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय लाइन एंड व्हाट डू मीन बाय एंगल्स। ये सारे टॉपिक सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। कुछ एग्जाम्स हमें कवर अप करने होंगे, कुछ थ्योरम भी कवर अप करने हैं। सो लेट्स कम विद, पहले हम जानेंगे पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं उन सब का बेसिक यूनिट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड पॉइंट। उसे हम पॉइंट कहते हैं, हिंदी इट इज कॉल्ड बिंदु। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? बिंदु। ओके, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C. Point A, point B, point C, point L, point K. These all are point. So first topic is point. Point किसे कहते हैं? Then point is the basic unit of all geometrical figure. जितने भी geometrical figure हैं उन सबको basic unit की सबसे basic unit को हम क्या कहते हैं? Point. So point is the basic unit of all geometrical figure. Point is the basic unit of all geometrical figure. All geometrical figure. All geometrical figures. जितने भी geometrical figures हैं उन सभी में से सबसे छोटा क्या होता है? Point. This is point K. Right? It has no length, no breadth, no height. इतना छोटा पॉइंट होता है ये बिंदु की तरह, इतना छोटा, बिंदु की तरह ऑलरेडी बिंदु ही है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड बिंदु, राइट? इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ऑब्वियसली होती है मिली मींस जनरली हम इसे देख करके सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, मिलीमीटर में भी मेजर नहीं कर सकते, राइट? सो हम इसे कह सकते हैं इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। क्लियर? और बच्चों, जब व्हाट लाइन किसे कहते हैं? लाइन, रेखा। when many points are arranged in a line, a group of points, this is line, a group of points which extends both the direction. Okay, points का वह ग्रुप जो एक ही डायरेक्शन में मींस इस तरह से अरेंज होते हैं कि दोनों डायरेक्शन बढ़ते जाते हैं। This is showing this direction and this is showing this direction. It has infinite length. इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है वो अनंत होती है, कहीं भी इसकी कोई एंड नहीं है, राइट? दिस एरो इज शोइंग दैट इट इज मूविंग दिस साइड। ये एरो कह रही है कि ये इधर मूव कर रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो इट इज कॉल्ड इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। इट हैज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ अनंत है। वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज स्लैंटिंग लाइन, right? So these are so many lines. Now we will understand line segment. Line segment किसे कहते हैं? रेखा खंड। रेखा के खंड को हम कहते हैं रेखा खंड। Line segment. A portion of line is called line segment. Line segment. What do you mean by line segment? Line segment हम किसे कहते हैं? A portion of line, a portion of a line is called a line segment. A portion of line is called a line segment. किसी लाइन का एक टुकड़ा को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। सपोज दैट ये लाइन है, राइट? इनफाइनाइट लेंथ होती है, इसमें से हमने 5 मीटर कट कर लिया, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, व्हाटएवर। इसकी लेंथ फिक्स हो गई है, इसकी लेंथ फिक्स हो गई। सपोज दैट हमने इसे निकाल दिया ए बी। ये ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, ए बी। बच्चों, लाइन सेगमेंट की 2 एंड्स होते हैं।
देयर आर टू, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट, बट लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं है, इट इज एक्सटेंडिंग बोथ द डायरेक्शन, दोनों साइड में फैलती जा रही है। ओके, सो यू कैन राइट ऑन ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट हैज, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड लेंथ, एंड इट हैज टू एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? टू। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी। ओके, इसे हम कैपिटल लेटर ए बी से डिनोट करते हैं, ए बी व्हाटएवर, जो भी आप नेम देना चाहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल व्हाटएवर, बट हम इसे दोनों एंड्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट वन इज रे। व्हाट इज रे? देन इट इज आल्सो अ line which has one fixed end, एक एंड फिक्स होती है, which has one fixed end, जिसकी एक एंड फिक्स होती है और एक डिनोट करती है that it is moving। getting it? A line which has one fixed end, one fixed end, a line which has one fixed end, yes, वह लाइन जिसकी एक एंड फिक्स होती है, you can see here, this is A B and it is moving, इसकी भी कोई फिक्स्ड what लेंथ नहीं होती, it has infinite length because it is moving। ये कहां तक जाएगी we don't know। okay, ये एरो ये शो करता है that it is moving infinite, one end fixed है, another end is going, एक जो एंड है वो चलता जा रहा है, राइट? सो रे इज ओवर। नाउ लेट्स नो एंगल। अब हम जानेंगे एंगल। नेक्स्ट वन इज एंगल। एंगल मींस व्हाट? कोण। व्हाट इज कोण? देन you know what, two rays having common vertex, two rays having common vertex, two rays having common vertex, common vertex, जब two rays के common vertex हो, okay, for example just look here, this is ray OA and this is ray OB, ये रे OA है और ये रे OB है, राइट? इन दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है ना, O, that is O, दोनों का वर्टेक्स सेम है, that is O। so when two rays, जब दो रेज के वर्टेक्स सेम हो, that is called angle। two rays having common vertex is called angle। जब दो रेज के वर्टेक्स सेम हो तो उसे हम कहते हैं एंगल। ओके, एंगल्स को हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना? सो एंगल AOB मींस टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। टू रेज अगर वर्टेक्स सेम हो देन दैट इज कॉल्ड एंगल। नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, राइट? तो फर्स्ट वन हमारा है acute angle। acute angle, what is acute angle? an angle whose measure is less than 90 degree but more than 0। वह एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो बट 90 से लेस हो, then that is called acute angle। for example, this is 60 degree, 30 degree, 20 डिग्री, 45 डिग्री, इवन 85 डिग्री, 89 डिग्री। 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। मोर देन 0 मींस व्हाट? सपोज दैट ये x है, कोई भी एंगल x है, इट शुड बी मोर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो। ओके, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज acute angle, then right angle। what do you mean by right angle? right angle किसे कहते हैं? an angle whose measure is 90 degree। वह एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी हो?
90 डिग्री हो देन दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एंगल AOB की मेजरमेंट कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री। गॉट इट? सो इट इज राइट एंगल। द नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री, वह एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, देन दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। लुक हियर, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होनी चाहिए बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, इट मे बी 110 डिग्री, 110 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकती है, इट कैन बी 100 डिग्री ऑल्सो, 100 डिग्री, it can be 100, 108, 125, 165, 150, 130, means more than 90 डिग्री होना चाहिए but less than 180 डिग्री। क्या होना चाहिए? It should be more than, suppose that ये हमारा एंगल कितनी है x है, suppose that ये एंगल हमारे x है, right? Then that should be what? More than, x should be more than 90, 90 से ज्यादा होना चाहिए बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम हो, 90 से ज्यादा होना चाहिए बट मोर देन 180 डिग्री, देन दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसकी मेजर कितनी हो 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। You can just give through an example. Okay, this is A, this is B, and this is angle AOB 180 डिग्री। AOB पूरी यहां तक की स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एंगल है, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये क्या है 180 डिग्री, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, वो दैट इज 180 डिग्री, राइट? सो जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री हो देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। पर रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री but less than 360 डिग्री। वह एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, ओके, दिस इज 270 डिग्री, सपोज दैट 270 डिग्री, राइट? एंगल ओ कितनी है 270 डिग्री। इट कैन बी लाइक दिस, ये भी हो सकता है, $210 okay, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, then that is called reflex angle. What is complete angle? Complete angle किसे कहेंगे? An angle whose measure is 360 degree. जब किसी एंगल की मेजर 360 डिग्री हो then that is called complete angle. जिसकी मेजरमेंट 360 एग्जैक्ट हो then that is called, okay, 360 डिग्री अगर किसी की मेजरमेंट हो then that is called complete angle. For example, सर्कल की मेजरमेंट कितनी होती है 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, कंप्लीट गोल 360 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री की हो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। फॉर एग्जांपल वॉच, क्लॉक, जब ये पूरी एक रॉड लगा लेती है दैट इज 360 डिग्री, चाहे वो आवर की हो या मिनट की, मिनट वाली निडल या आवर वाली निडल, ओके, अगर एक चक्कर लगा देते हैं कंप्लीट राउंड देन दैट कवर्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अंडरस्टूड? Complementary and supplementary. Complementary angle. If the sum of two angles is 90 degree, if
the sum of if the sum of two angles is 90 degree, then it is said to be complementary. Said to be complementary angle. Complementary angle. अगर दो एंगल के मेजर 90 डिग्री हो, दो एंगल्स के अगर हम सम करते हैं, अगर 90 डिग्री के बराबर आता है, इट मीन्स दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा? 60 प्लस 30 व्हाट विल बी? 90 डिग्री. When the sum of two angle is 90 degree, then that is called complementary angle. जब दो एंगल की मेजर 90 डिग्री होती है तो उसे हम complementary angle कहेंगे. For example, you can just see here also. आप इसे भी देख सकते हैं. यहाँ पे ऐसे. Suppose that ये हमारा है. This is 25 डिग्री. ये कितनी है? ये 25 डिग्री. यहाँ से आप 75 डिग्री या ये 75 डिग्री है. ओके, 75 डिग्री और ये है 15 डिग्री. दिस इज 25 डिग्री. यहां से यहां तक 75 डिग्री है और ये है 15 डिग्री. कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 1 8 8 1 9 90 डिग्री हो गया. 75 प्लस 15 90 डिग्री. व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल, जब दो एंगल की मेजर 90 डिग्री हो तो उसे हम सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. सिमिलरली if the measure of two angle is 180 degree, then that is called supplementary angle. वहीं दूसरी तरफ अगर दो एंगल की मेजर 180 डिग्री हो, okay, then that is called supplementary angle. उसे हम supplementary angles कहते हैं, right? If the measure of two angle is 180 degree, if the measure of two angle, if the measure of two angles, if the measure of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle. Supplementary angles. Example. For example, one is एक हमारा 120 डिग्री है and other is 60 डिग्री. एक 120 है और दूसरी हमारी क्या है? 60 डिग्री. Then 120 plus 60 कितना हो गया? 180 डिग्री. So it is supplementary. ये supplementary होता है. Measure of two angle is 180 degree, then that is supplementary angle. And if the measure of two angle is 90 degree, then that is called complementary angle. Understood? Types of angles understood? वैसे बहुत सारे angles हैं. उससे पहले हम जानेंगे कुछ lines. Types of lines कितने तरह के होते हैं? Two angles are said to be adjacent if they have. टू एंगल्स का अगर हम एडजेसेंट तभी कह सकते हैं अगर टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म. मींस वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म हो और सेम वर्टेक्स हो. ओके, फॉर एग्जांपल ए बी, ओ एंड ओ बी. ओके, दिस आर नॉन कॉमन आर्म्स एंड ओ सी क्या है? ये दोनों में कॉमन है. एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी दोनों में कॉमन है. सो बोथ आर मींस हम इसे सपोज कर लेते हैं x. लेट अस सपोज x, इसे हम सपोज कर लेते हैं x एंगल एंड दिस इज y. एंगल ax एंड एंगल y में दोनों में क्या कॉमन है? एक आर्म कॉमन है, दैट इज OC. सो हम इसे कह सकते हैं कॉमन आर्म. कॉमन आर्म, आर्म कॉमन है एंड दिस इज नॉन कॉमन, नॉन कॉमन आर्म. Similarly, it is also non-common arm. Okay. But OC is common. दोनों के लिए है. Angle AOC, angle BOC. दोनों में OC आ रहा है. Okay. So such type of angles, the angles which have same vertex, जिसमें same vertex हो और एक common arm हो, and that is called adjacent angles. Understood? Adjacent angles हो गए. Now the next one is, और भी हमारे पास एंगल है linear pair angles. The next one is linear pair. Linear pair. And just adjacent angles are supplementary also. Just look here.
Now, linear pair. If the sum of two adjacent angle is 180 degree. अगर दो adjacent angles के measure 180 degree हो, then that is called linear pair. Just look here. This is O, this is A, and this is B. OA, OB. These are non-common arms. ये non-common arms है. और OC क्या है? या OM सपोज कर लेते हैं. OM क्या है? ये कॉमन आर्म है ना दोनों में. सपोज दैट ये 120 डिग्री है एंड दिस इज 60 डिग्री. 120 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों में कॉमन क्या है कि वर्टेक्स सेम है. AOM एंड BOM वर्टेक्स सेम है, वो दोनों में है. और एक आर्म OM दोनों में कॉमन है. So these are also adjacent angles. Okay, and if the sum of the adjacent angle is 180 degree, अगर दो adjacent angles की मेजर 180 डिग्री हो, then that is called linear pair. इसे हम कहेंगे linear pair. Linear pair. Why? Because the sum of two adjacent angles. यहाँ पे the measure of adjacent angle is 180 degree. दोनों adjacent angle की मेजरमेंट कितनी है? 180 डिग्री है. जब 180 डिग्री adjacent angle की मेजरमेंट होती है, then that is called linear pair. तो उसे हम कहते हैं linear pair. And the sum of linear pair is what? 180 degree. जो linear pair बनाती है वो 180 डिग्री एंगल्स बनाते हैं, राइट? 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री. 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री. What? 180 डिग्री. So linear pair, you know, linear pair means what? Measure is 180 डिग्री. Okay, adjacent angle की मेजरमेंट कितनी होगी? 180 डिग्री. Types of lines में हमारी ये है. This is called when two lines. Types of lines. When two lines intersect each other at a given point. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, आपस को मींस आपस में अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या बोल रही. टाइप्स ऑफ लाइंस है मींस एंगल्स हैं. किस तरह की लाइंस बनती हैं और ये लाइंस एंगल्स कैसे बनती हैं. When two lines intersect each other, they are called intersecting lines. इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी गिवन पॉइंट पे, then you know what? आमने सामने के एंगल बराबर हो जाती है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिमिलरली उसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 का. मींस आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं और इसे कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट angles. When two angles intersect each other, जब दो angles एक दूसरे को intersect करते हैं at a given point, then opposite angles are equal. आमने सामने के angles जो होती हैं वो equal हो जाती हैं. इसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं VOA, vertically opposite angles. And vertically opposite angles are equal.